मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज है 20 फरवरी 2025। आज हम आप सबके बीच में 20 फरवरी 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका डिटेल में आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल के प्रश्नों का पहले फटाफट रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन के हमारे प्रश्न थे, स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? PR श्रीजेश ने। हाल ही में कौन यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? इमैनुअल मैक्रोन। रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर किस देश ने विकसित किया है? भारत ने। नक्शा पहल किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू किया है? गुजरात ने। 38वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? कॉन्क्लेव ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किसने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया? यूनेस्को ने। हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। हाल ही में निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? विवेक जोशी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन किसे नियुक्त किया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है डिटेल में कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है और मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, सारा सब कुछ डिटेल में आपको आंसर करना है। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के जो प्लेलिस्ट बनी है उससे जा करके आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली की नई CM कौन बनी है? तो दिल्ली की नई CM बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता। ठीक है, ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। पहली मुख्यमंत्री थी महिला मुख्यमंत्री में सुषमा स्वराज, दूसरी थी शीला दीक्षित, तीसरी अभी बनी थी आम आदमी पार्टी ने बनाया था आतिशी मार्लेना को, और चौथी बनेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ठीक है, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। आज इनका शपथ होना है और ये जो है दिल्ली में जो है ABVP से जुड़ी थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। बाद में ये जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है सचिव के पद पर भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, अभी इनको बनाया जा रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 6वें नंबर पर है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत 6वें नंबर पर है। ठीक है, नंबर 1 पर डोमिनिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे होंडुरस है, चौथे पे म्यांमार है, 5वें पे इटली है और 6वें पे अपना देश भारत है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया है, जर्मन वाच नामक संस्था द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत 6वां स्थान प्राप्त किया है। जलवायु जोखिम सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया भर में देशों पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव का आकलन करती है। यह जलवायु से संबंधित आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़, हीट वेव, सूखे के कारण होने वाले मानवीय एवं आर्थिक नुकसान के आधार पर देश को रैंक करता है। 2006 से यह जर्मन वाच नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत वर्तमान में हैप्पीनेस इंडेक्स में किस स्थान पर है, और अभी भ्रष्टाचार सूचकांक जो जारी किया गया था उसमें भारत किस स्थान पर है। दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 फरवरी 2025 को किस योजना के 1 दशक पूरे हो गए? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अभी 19 फरवरी 2025 को इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। यह 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये शुरू की गई थी 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुरुआत किया था। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों
को उनकी मिट्टी के पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उनकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश भी करता है। अभी देखिए एक इसमें जो है ऑप्शन में है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी इसके भी 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो पर 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों योजनाओं को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गुटखा और निकोटीन तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका जवाब हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड में अब गुटखा, पान मसाला, जितने भी तंबाकू से जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं उनके बिक्री और उनको रखने पर दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है झारखंड सरकार द्वारा। तो राज्य में गुटखा, पान मसाला आदि पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इस आदेश के बाद झारखंड के बाज़ारों में किसी भी नाम से तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा या पान मसाला के निर्माण, भंडार और बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, ना तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना तो उसका भंडारण कर सकते हैं, ना तो बिक्री कर सकते हैं, ना तो बंटवारा उसको वितरण कर सकते हैं। पूरी तरीके से इनको बैन कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा कदम है। राज्य सरकार के नीति निर्देशक तत्व में राज्य को यह अधिकार है कि वह नशा और लोगों के स्वास्थ्य पर जो है नशा को कम करेगा और जो है लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ज़रा इसको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन में दे रहा हूँ अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 49। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस अनुच्छेद में यह है कि राज्य लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देगा और राज्य में नशीले पदार्थों की बिक्री पर कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर एक स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। करंट अफेयर की बात की जाए तो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पात्र महिलाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर रांची में बना है, रांची हाई कोर्ट। झारखंड दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी एआई एप्लीकेशन डीप सीक की स्थानीय सेवा को अस्थायी तौर पर किस देश ने निरस्त कर दिया है? इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अभी चीन का जो एआई एप्लीकेशन है डीप सीक, उसको अस्थायी तौर पर यहाँ पर निरस्त कर दिया है अपने देश में। तो चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीप सीक को दक्षिण कोरिया में बैन कर दिया गया है। डीप सीक ने दक्षिण कोरिया में अपने चैटबॉट ऐप्स की डाउनलोडिंग अस्थायी रूप से रोक दी है। ठीक है, इसको जो आप हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है सियोल। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है कोरियाई वान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका जवाब हो जाएगा किस शहर में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया? आगरा में। तो आगरा में ताजमहल है तो यहीं पर आयोजित किया जाता है ताज महोत्सव। अब देखते हैं 18 से 27 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस बार यह महोत्सव का 33वां संस्करण होगा। नोट आपको याद रखना है, शिल्पग्राम में वर्ष 1992 में ताज महोत्सव की शुरुआत हुई थी। महोत्सव की थीम है संस्कृति का महाकुंभ और उसी के अनुरूप यहाँ पर सजावट भी की गई है। ठीक है, थीम आपको याद रखना है, संस्कृति का महाकुंभ इस बार की थीम है। चारों तरफ कुंभ ही कुंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गूगल ऑफिस अनंत कहाँ खुला? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा गूगल ऑफिस खुला है जिसका नाम है अनंत। ठीक है, बेंगलुरु जो कि हमारे देश की सिलिकॉन सिटी के नाम से जानी जाती है और यहीं पर भारत अभी गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस खोला है भारत में, अनंत। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इमेज में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय चार्टर अकाउंट का 73वां अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा चरणजोत सिंह नंदा। चरणजोत सिंह नंदा को अभी भारतीय चार्टर अकाउंट का 73वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारतीय चार्टर अकाउंट संस्थान के सीए ने अभी सीए चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष नियुक्त किया और सीए प्रसन्न कुमार को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 2025-26 के लिए ही होगा। भारतीय चार्टर अकाउंट संस्थान, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का पेशेवर लेखा निकाय है यह चार्टर अकाउंट अधिनियम 1949 के तहत स्थापित किया गया था। इसको आपको याद रखना है। हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, वहीं पर जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी 2025 में बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अपने संबोधन में इन्होंने बताया कि नारी शक्ति के बढ़ते प्रभाव और उनके विज्ञान, खेल, राजनीति तथा संस्कृति में अभूतपूर्व योगदान पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो अभी नारियों के बारे में इन्होंने जो है नारी शक्ति के बढ़ते प्रभाव के बारे में उन्होंने अपना संबोधन किया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, और उद्घाटन किया है इसका बेंगलुरु में। किसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है? तो आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित किया जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर की एक जो है संस्था चलाते हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला के बारे में वो बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की गई? तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति पेश किया है अभी मध्य प्रदेश ने। अभी मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाला है 24 से 25 फरवरी 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने भारत की आर्थिक प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है। इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टीयर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत स्थिति तंत्र तैयार करना। अब देखिए टीयर 1 शहर में जो आते हैं, जो विकसित हैं, जैसे बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी जो है टीयर 1 शहर हैं। यहाँ पर कंपनियाँ बहुत जल्दी से आके इन्वेस्ट कर देती हैं। टीयर 2 शहर में इंदौर, भोपाल, जबलपुर ये सब टीयर 2 में है, अभी ये कम विकसित हैं। इन शहरों में भी जो है नवाचार और सहयोग को मजबूत करने के लिए इन्होंने शुरू किया है यह कदम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति। ये रहे इमेज में आप देख सकते हैं मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राजधानी की बात की जाए, यहाँ की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल, और राज्यपाल यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म, ओमकारेश्वर, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, संजय और माधव, ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं मध्य प्रदेश में। कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के नए DGP बने हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में आयोजित की गई। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहडोल जिले से शुरू किया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारी को भिक्षा देने पर अपराध घोषित किया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने सुरेश कुमार कैत। ग्वालियर यूनेस्को का संगीत शहर चुना गया है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है मध्य प्रदेश ने। ओरछा को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। राज्य में कुनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नामक 2 नर चीते छोड़े गए हैं। रातापानी देश का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। भोपाल में 17 दिसंबर को 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव मनाया गया। केन बेतवा लिंक परियोजना भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खजुराहो से शुरू किया है। पार्थ योजना की शुरुआत भोपाल में शुरू हुई। ठीक है, ये रहे हमारे
आज के दिन के करंट के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।